give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of ever ignorant. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... ठीक है ना भाई, चलो अब हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको इस चैप्टर से क्वेश्चंस निकालकर लगाने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वही हम लोग कराते हैं स्पार्टन्स के बैच में। क्यों इनरोल करना है स्पार्टन्स में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी चॉइस तुम्हारी है, तुमको लगता है तुमको करना है तुम कर सकते हो, लगता है नहीं करना है नहीं करो, तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ते चलो, एवरी डे यू नीड टू स्टडी अ लॉट। आओ इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो अगर इंडिफरेंस कर्व मेरा यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर क्लोथिंग का कंजम्पशन कम होता जा रहा है और फूड का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। एक गुड का सैक्रिफाइस हो रहा है और दूसरे गुड का गेन हो रहा है। यह रीजन होता है, इसी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन मैंने यहां पर लिख भी दिया है, बिकॉज ये रीजन तुम लिखोगे तभी ना तुम्हारी मैम खुश होंगी, और मैम को खुश करना हमारा सबका कर्तव्य है। आओ जरा देखते हैं। द प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन कमोडिटी ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। ये अज्यूम किया जाता है कि अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरी कमोडिटी को वो कम कंज्यूम करेगा। इसी अजम्पशन के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड है। सब बच्चों को समझ में आई? अगली प्रॉपर्टी पर आ जाऊं। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आओ जरा देखो। अगली प्रॉपर्टी का रीजन तो मेरे बच्चे आराम से बता लेंगे। अगली प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स क्यों बनाया जाता है मैंने पता है, अभी मुझे बताया था मैंने आपको कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इसलिए होता है बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल होता जाता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या सब बच्चों को बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव किस कंडीशन में हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और इंडिफरेंस कर्व क्या स्ट्रेट लाइन होगा? अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसका रीजन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही वो बात बताई है, ठीक है ना बच्चे पहाड़ी। चले बड़े आगे, अगली प्रॉपर्टी पर आ जाना मेरी जान। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो एक इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 कार होंगी या 5 कार होंगी, कब तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम बोलोगे भाई मेरे पास 5 कार होंगी तब मुझे अच्छा लगेगा। लड़कियों से बोलूं तुम्हारे पास 4 ड्रेस होंगी या 40 ड्रेस होंगी, कब अच्छा लगेगा? लड़कियां बोलेंगी सर जब 40 ड्रेस होंगी तब अच्छा लगेगा। सिमिलरली यहां की प्रॉपर्टी है वो बोलती है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। अगर कोई इंडिफरेंस कर्व किसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है तो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व यह डिनोट करता है कि यहां पर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और यहां पर कंजम्पशन IC1 पे कम हो रहा है। इसलिए जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। काय को? बिकॉज वहां पर देयर इज मोर कंजम्पशन हैपनिंग, ठीक है ना भाई। हायर इंडिफरेंस कर्व represent those combination which yields more satisfaction than the combination on the lower side। क्लियर है? कोई पूछेगा तो बता ले जाओगे ना कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उस पॉइंट पर एक कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। चले थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरी जान। आ जाए फोर्थ पर। 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। ऐसा काहे को? बिकॉज बेटा एक इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दूसरा इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जब दोनों इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन ये है। चलो भाई देख लेते हैं। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देयरफॉर IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने लिखकर भी आपको दे दिया है बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी तो हमें मिल जाएं। नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन पर।